नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग इंडिया का एफडीआई पॉलिसी। भारत सरकार ने दोस्तों अपनी एफडीआई पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया दोस्तों। अब जो ई-कॉमर्स का एक मॉडल होता है इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल, वहाँ पर भी दोस्तों एफडीआई की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में। आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें। गवर्नमेंट opens इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया देखो, सबसे पहले बताया। बेसिकली जो ई कॉमर्स है उसका एक मॉडल होता है, कौन सा? इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। इसके बारे में भी आज हम जानेंगे कि ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल होते हैं, लेकिन इसका ई कॉमर्स का एक मॉडल होता है। इसमें दोस्तों अब तक एफडीआई अलाउड नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें अब तक अलाउड नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में जो एफडीआई पॉलिसी चेंज करी है, उसमें अब इस एफडीआई को अलाउ कर दिया गया, लेकिन कुछ कंडीशन। कंडीशन क्या? ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, केवल और केवल एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। अगर ये ई कॉमर्स कंपनी फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं तभी क्या कर सकते हो, आपको कंपनी को एफडीआई अलाउड है। और इंडिया में अगर आप सेल करते हो तो फिर ऐसी स्थिति में एफडीआई अलाउ नहीं होगा। सेकंड न्यूज़ देखिए। गवर्नमेंट ईजेज एफडीआई रूल्स टू अलाउ इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ एफडीआई रूल्स में चेंज किया गया और जो इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल है उसमें एक्सपोर्ट के लिए एफडीआई अलाउड कर दी गई है। थर्ड न्यूज़ देखो दोस्तों, थर्ड न्यूज़ भी यही है। गवर्नमेंट अलाउस एफडीआई इन इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स फॉर एक्सपोर्ट। अब आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हम ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है? ई-कॉमर्स क्या होता है? सबसे पहला मेन मुद्दा तो यही ना, सारा गेम कहाँ घूम रहा है? ई-कॉमर्स के आगे घूम रहा है। फिर इसके 2 मॉडल हैं। ई-कॉमर्स के 2 मॉडल इंडिया में फॉलो होते हैं। उसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दोनों मॉडल में एफडीआई के क्या रूल्स है, उसके बारे में जानेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एफडीआई होता क्या है और अब क्या चेंज किया गया है और इस चेंज से हमारे इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसी टाइम क्यों चुना कि ये पॉलिसी चेंज किया गया? इस सब के बारे में दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे जो पहला चीज है दोस्तों, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब हम गुड्स को सेल एंड बाय के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इज द बाइंग, क्या करना? बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। कुछ नहीं, देखो भाई, पुराने टाइम पे हम सब शॉपिंग कैसे करते हैं? अभी भी करते हैं। सब्जी मंडी में सब्जी गए, पैसा दिया, सब्जी ले ली, फिजिकली जाते हैं। किराने की दुकान पे गए, पैसा दिया, किराना का सामान ले लिया, ये सब होता है। ठेले पे गए, कुछ चीज ले ली, पैसा दिया, कैश दिया और सामान ले लिया, तो फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन फिजिकल के अलावा देखो एक नया मोड लेटेस्ट में चला है। आप सबने अमेज़न का इस्तेमाल तो किया होगा। इंटरनेट पे अमेज़न की ऐप पर क्लिक किया बटन और सामान घर पे आ गया। तो ये सब क्या है? इस सब पे दोस्तों बाय सेल में क्या कर रहे हैं हम? इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी चीज़ को कहते हैं ई-कॉमर्स। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो ज़ोमैटो हो। ज़ोमैटो पे हमने क्या किया? बटन क्लिक किया, खाना हमारे घर पे आ गया। लेकिन पहले क्या करना पड़ता था? पहले रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पड़ता था। तो ये अंतर है, पहले हम सबको क्या करना, फिजिकली जाना पड़ता था। लेकिन ई-कॉमर्स में क्या होता है? ई-कॉमर्स में दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग सेलिंग होती है ना, वो इंटरनेट पर होती है दोस्तों। इंटरनेट के यूज़ के माध्यम से होती है। घर बैठे हम इंटरनेट के यूज़ के माध्यम से ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ई-कॉमर्स का मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब दोस्तों ई-कॉमर्स के टोटल 2 मॉडल होते हैं। मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके दोस्तों 2 मॉडल होते हैं। एक तो होता है इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल होता है दूसरा, और दूसरा होता है दोस्तों मार्केट प्लेस मॉडल। अब इन दोनों के बीच जो अंतर है बेसिकली वो है दोस्तों, जो इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल है ना, जैसे कि मान लो समझ लो ये कंपनी है एक्स, ठीक है? अब इस इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में क्या है? इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में क्या होता है? ये कंपनी एक्स, इस कंपनी ने खुद का सामान खरीदा, खुद के एक गोदाम में रखा, गोडाउन है, ठीक है? खुद के गोडाउन में कुछ इसका गुड्स रखी है। अब इस गुड्स के माध्यम से क्या कर रहा है? ये कंज्यूमर को सेल कर रही है। सपोज करो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने यहाँ पे ऑर्डर किया ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से, तो इस क्या कर रहा है? खुद के गोदाम के माध्यम से खुद का सामान है इस कंपनी में और उसको सेल कर रही है। इस मॉडल को कहते हैं इन्वेंटरी बेस्ड। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? सामान। कंपनी का अपना खुद के गोदाम है, कंपनी का उसने वहाँ पे अपने सामान भर-भर के खरीद रखे हैं और वहाँ से वो चीज़ों को क्या कर रखा है? सेल कर रखा है। इस मॉडल को कहते हैं इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। तो इन्वेंटरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओन्ड बाय एन ई-कॉमर्स कंपनी एंड इज सोल्ड टू कंज्यूमर डायरेक्टली। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है दोस्तों। कंपनी का खुद का एक गोदाम है, उसमें इन्वेंटरी सामान रखे हैं और वहाँ से क्या कर रहा है? कंज्यूमर को डायरेक्ट उसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो दैट टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड इन्वेंटरी बेस्ड। इसमें कंपनी का खुद का गोदाम होता है और खुद की है ना इन्वेंटरी होती है, खुद के सामान होते हैं और वहाँ से क्या करती है? सेल करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों लेंस कार्ड। लेंस कार्ड है, आप लेंस कार्ड का शोरूम देखा होगा, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? चश्मे रखे हैं, स्पेक्स रखे हैं और इस लेंस कार्ड का क्या करो, आप ऑनलाइन इसके ऐप पर जाके ऑर्डर करो, आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक?
तो इसमें दोस्तों इस प्रकार के जो मॉडल है इन्वेंटरी बेस्ड, इसमें अभी 8% एफडीआई इज नॉट अलाउड। बिल्कुल भी एफडीआई अलाउड नहीं है। एफडीआई क्या है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। कोई भी एफडीआई, कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो ये तो पहला मॉडल हो गया हमारा इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। सेकंड मॉडल दोस्तों मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, जैसे समझ लो अमेजन है, अमेजोन है। अमेज़न का दोस्तों खुद का कोई गोदाम नहीं, खुद की कोई चीज़ नहीं है। अमेज़न पे एक तरफ तो सेलर जुड़े हुए हैं, जितने भी सेलर हैं, वो सब रजिस्टर कर दिए। एक तरफ होते हैं दोस्तों बायर होते हैं, आप और हम लोग कंज्यूमर होते हैं। तो हमने ऑर्डर दिया, तो अमेज़न का तो केवल ऐप है, इस ऐप के माध्यम से ऑर्डर कौन करेगा? सेलर सप्लाई करेगा, आप और मैं। अगर मेरी दुकान है, तो मैं भी अमेज़न पे क्या कर सकता हूँ? रजिस्टर कर सकता हूँ। समझो बात को। जैसे हमने भी करी थी एक बार, जैसे हमने बुक्स सेल करनी थी, तो हमने मेरी बुक्स जो शिप क्लासेस की बुक आती थी, उसको हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया अमेज़न पर। तो अमेज़न बुक्स को नहीं बेच रहा, बेचने वाला कोई और है, बायर कोई और है। ये तो क्या केवल इंटरमीडिएट का काम कर रहा है दोस्तों, मध्यवर्ती का संस्था का काम कर रहा है। अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, ज़ोमैटो। ज़ोमैटो का खुद का रेस्टोरेंट है क्या? मुझे इतना बता दो। ज़ोमैटो का खुद का रेस्टोरेंट है क्या? नहीं। ज़ोमैटो पे कई सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड है, कई सारे कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने ऑर्डर किया है ज़ोमैटो के माध्यम से, और वो लिस्ट, वो ऑर्डर कहाँ जाएगा? रेस्टोरेंट के पास जाएगा और रेस्टोरेंट उसको सप्लाई कर देगा। तो दैट टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड मार्केट प्लेस मॉडल। अब जो समझो इन्वेंटरी बेस में, इन्वेंटरी में तो क्या था, ये अमेज़न का खुद का गोदाम था, खुद का सामान था, यही बेचा था बायर को। इसमें सेलर का कोई लेन-देन नहीं था, कोई वन सेलर था। लेकिन दोस्तों ये मार्केट प्लेस मॉडल है, इसमें क्या होता है, खुद नहीं करके इंटरमीडिएट का काम करता है, बाकी इसमें सेलर और बायर को एक तरह से कनेक्ट करता है। जैसे ज़ोमैटो हो गया सबसे बढ़िया एग्जांपल। तो ई कॉमर्स एंटिटी डू नॉट ओन गुड्स एंड सर्विसेज। इस ई कॉमर्स जो मार्केट प्लेस मॉडल है, इसमें ई कॉमर्स कंपनी होती है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो। ये खुद का कोई वस्तु तो सामान नहीं होता है, खुद का कोई गोदाम होता है ना, खुद की इन्वेंट्री होती है। यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेलर लिस्ट देयर ओन आइटम। यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने आइटम को लिस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से क्या करते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट का काम करते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में जो ई कॉमर्स कंपनी होती है ना, वो इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का, बिचौली का काम करती है, अपना कमीशन रखती है, बाकी बायर सेलर तो अलग अलग लोग होते हैं। 100% दोस्तों यहाँ पे इस मॉडल पे अलाउड है। क्या है? एफडीआई अलाउड है। मार्केट प्लेस जो मॉडल है, उसमें 100% एफडीआई अलाउड है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो ये फ्लिपकार्ट ने दोस्तों इंडियन कंपनी खरीदी थी, तो आगे डेट में फ्लिपकार्ट क्या है, फॉरेन कंपनी थी, लेकिन इसको यहाँ पे क्या 100% एफडीआई अलाउ होने की वजह से अभी खुद ही यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन जो इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल है, वहाँ पे फॉरेन कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे एफडीआई अलाउड ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बारे दोनों मॉडल हम समझ गए। थर्ड मुद्दा जो था एफडीआई का। भाई एफडीआई किसे कहते हैं? मैं बार-बार कहता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों जब समझ करो कोई ये इंडिया है। अब इंडिया में जब फॉरेन कंपनी है, समझ करो अमेरिका में है, अमेरिका की कंपनी है आईफ़ोन, ठीक है? ये आईफ़ोन जब इंडिया में प्लांट लगाती है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करती है, और कौन-सा इन्वेस्टमेंट? जब मोर देन 10%, जब कोई इंडियन कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी 10% से अधिक निवेश करती है, तो इसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के लिए एक इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इससे क्या होता है, फॉरेक्स आता है, विदेशी मुद्रा भंडार आते हैं। ये डेट नहीं होता। देखो एफडीआई में तो क्या निवेश किया, कोई कर्जा थोड़ी लिया, नहीं लिया। तो फॉरेक्स, इससे फॉरेक्स भंडार बढ़ता है। साथ में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में फैक्ट्री लगेगी तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कई सारे दोस्तों फायदे होते हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, आईफोन यहाँ इंडिया में फैक्ट्री लगाएगा तो न्यू टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आएगा। ऐसे कई सारे फायदे हैं। इसलिए हर देश क्या करता है, एफडीआई को प्रमोट करता है। तो एफडीआई बेसिकली क्या कहते हैं, मोर देन 10% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी बाय फॉरेन इन्वेस्टर। कोई भी विदेशी निवेशक कोई भी इंडियन कंपनी में जो लिस्टेड है, उसमें अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती है। अब ये परिभाषा कहाँ से आती है या इसको कौन मैनेज करता है? तो देखो भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी है। इनके भी अंडर एक डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो दोस्तों ये भारत में क्या है, एफडीआई के लिए नोडल डिपार्टमेंट है। क्या है? नोडल डिपार्टमेंट है। सारी एफडीआई की पॉलिसी यहाँ बनती है। तो लेटेस्ट चेंज किया है, वो भी किसने किया होगा? वो भी इसी डीपीआईआईटी ने किया है, अंडर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब लेटेस्ट चेंज किया गया, तो डीपीआईआईटी ने दोस्तों एक प्रेस नोट इश्यू किया। डीपीआईआईटी मैंने बताया नोडल डिपार्टमेंट है, एफडीआई, एफडीआई पॉलिसी इंडिया में यही बनाता है, उसी को चेंज करता है। तो इसने एक प्रेस नोट जारी किया, और हमारे जो एफडीआई पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। ये क्या अमेंडमेंट था? अलाउड एफडीआई इन इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एक्सक्लूसिव फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। भाई जो ई कॉमर्स का कौन सा मॉडल था? दो मॉडल थे, अब आप रिवाइज भी कर लेते हैं। तो इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल, कौन सा? इन्वेंटरी बेस्ड। एक था मार्केट प्लेस। इन्वेंटरी बेस में क्या होता था, खुद के कंपनी होते थे, जो कंपनी थे फॉरेन कंपनी, उसका खुद का क्या होता था, गोदाम होता था, वो खुद से सेल करते थे। मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं होता, वहां तो क्या होता है, वो इंटरमीडिएट काम करता। तो दोस्तों जो अब तक ये इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल था, इसमें एफडीआई अलाउ नहीं थी। मतलब कोई भी फॉरेन व्यक्ति इंडिया में इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल के आधार पर ई कॉमर्स कंपनी नहीं खोल सकता था दोस्तों, ये allowed। लेकिन अब
दोस्तों इसमें एफडीआई अलाउ कर दी गई है। नाउ इट इज अलाउड एफडीआई। और किस लिए? ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। मतलब देखो, फॉरेन कंपनी इंडिया में एक्सपोर्ट फॉरेन कंपनी इंडिया में ई कॉमर्स के सेक्टर में इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में कंपनी खोल सकती है, लेकिन वो एफडीआई केवल और केवल एक्सपोर्ट कर सकती है, डोमेस्टिक में सेल नहीं कर सकती। क्या कर नहीं कर सकती? डोमेस्टिक नहीं चल सकते। मतलब एफडीआई तभी अलाउड है जब आप अपने जो गुड्स को केवल फॉरेन में एक्सपोर्ट करोगे एक तरह से, तो और डोमेस्टिकली सेल नहीं करोगे, तभी वो एफडीआई अलाउड है। समझ की बात को? तो अलाउड एफडीआई इन इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल, जो इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल था ई कॉमर्स का, उसमें एफडीआई अलाउड कर दी। फॉर किस लिए? ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज है। इंडिया में नहीं सेल कर सकता है, केवल और केवल आप एक्सपोर्ट करोगे तभी एफडीआई अलाउड होगी। अब गवर्नमेंट ऐसा अभी क्यों कर रही है? तो आप सबको पता है अभी के डेट में क्या हो रहा है? फॉरेक्स का संकट हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है कंटिन्यूसली, आपने देखा होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कई प्रयास कर रही है। लेटेस्ट में बैंकों ने कई सारे प्रयास किए हैं, आप सबको पता होगा। आरबीआई ने एफसीएनआरबी अकाउंट, मैंने पढ़ाया था डिटेल में, ये सब करके माध्यम से पैसा लाने का प्रयास कर रही है, फॉरेन से डॉलर आए। तो दोस्तों यहाँ भी यही कर रहे हैं। भारत क्या तरह और क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट बढ़ावा दे रहे हैं। भाई क्या करेंगे इससे? जो एफडीआई निवेश होगी उससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और उससे इंडिया में क्या होगा? डॉलर आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर इंडिया में कैपिटल इनफ्लो होगा। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।